तो माता रानी की पूजा में बतासा है, गुड़ है, ये सब चीजों को बताया गया है। धूप दीपई सुनैवेद्य फल पुष्पई नेकसम गीत वाद्यम स्तोत्र पाठई वेद पारायणस तथा। रात्रि को आधी रात्रि तक जागरण करे माँ का। उत्सवस्तत्र कर्तव्यो नाना विधिस्त संयुते उत्सव माना है। एवं संपूजनम कृत्वा होमम मंत्र विधानत अष्टम्याम वा नवम्याम वह कार्येत वेदस्त पूर्वकम। लिखा है अष्टमी को हवन, नवमी को हवन, दोनों दिन के हवन की बड़ी महिमा है। अष्टमी का कन्या पूजन, नवमी का कन्या पूजन, दोनों की महिमा है। वर्णन है ब्राह्मणान भोजयन पश्चात पारणम दशमी दिने। अब ये वो बात आगे देखो, स्पष्ट लिखा है ब्राह्मणान भोजयान पश्चात। इसमें दो बातें लिखी हैं, नवमी को कन्याओं को पूजन करा दो और दसवीं को ब्राह्मण को भोजन करा दो। दसवीं को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना पारण है वो दशमी को कीजिए। जो माँ का भगत है, 9 दिन जिसने अनुष्ठान किया है, वो नवमी को अन्न नहीं, वो दशमी को प्रसाद लें, ब्राह्मण को भोजन करा के। मेरी बात तो स्पष्ट ग्रंथ में लिखी है ब्राह्मणान भोजन पश्चात पारणम दशमी दिने, स्पष्ट लिखा है। वह अपने व्रत का पारण है वो दशमी को करे। नवमी को भी आप कर लेते हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्णता, पूरी पूर्णता तब है जब आप खुद का जो भोजन है वो आप दशमी को करें, दशमी के दिन। और माता रानी के भक्तों को तो ये चाहिए। अब तो खैर मैं अन्न नहीं खाता, जब भी मैं अन्न खाता था तब मैंने नवमी को कभी भोजन नहीं किया। तो मैं माँ का पुजारी हूँ, मैंने हमेशा प्रसाद दशमी को ही लिया। नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया, कभी कभी ब्राह्मणों को भी भोजन दशमी को करा दिया, नहीं तो ज्यादातर ऐसे नवमी को कन्या पूजन करके दशमी को ब्राह्मण को भोजन करा के उसके तत्पश्चात फिर 10वें दिन जाकर के भोजन प्रसाद लिया। तो इन सब नियमों को हम लोगों ने खुद फॉलो किया है। तो इसमें स्पष्ट वर्णन है ब्राह्मणान भोजन पश्चात पारणम दशमी दिने। दशमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर दशमी के दिन आप भोजन कीजिए। कर्तव्य शक्ति तो दानम देयम भक्ति परिण्य पर। भोजन करने से पहले अपनी शक्ति के अनुसार जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं वो दान पुण्य करने के बाद, संकल्प करने के बाद ही भोजन लीजिए। कर्तव्य शक्ति तो दानम, जो भी अपनी शक्ति है, शक्ति तो दानम देयम भक्ति परिण्य पर। हे राजन, उन लोगों के लिए माँ भगवती की कृपा के कपाट खुल जाते हैं जो इस हिसाब से माँ का अनुष्ठान करते हैं। अरे आप तो ताली भी बड़ी सुंदर बजा लेते हैं। बजा तो लेते हैं लेकिन बजाते बहुत कंजूसाई से। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, क्या लिखा है एवं या कुरुते भक्त्या नवरात्र व्रतम नर नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता। कहा कि इस नवरात्रा के व्रत को पतिव्रता नारी, उसको इसको करने का पूरा अधिकार है। जिस नारी का पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, उसकी मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न हो गया है, वैदव्यता है उसके पास। नारी वा सदवा भक्ता विधवा वा पतिव्रता। ऐसी नारी जिसको पति नहीं है वह भी नवरात्रा का व्रत करने में स्वतंत्र है अपने आप में। वो कलश भर सकती है, जोत जला सकती है, दुर्गा पाठ कर सकती है। उसके लिए भगवान व्यास पूरा अधिकार बताते हैं। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, कोई काट के तो बताए मेरी बात को। हिम्मत है तो काटे, अहंकार वाली बात नहीं। मैं स्वाभिमान के साथ बोल रहा हूं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। समाज में उस नारी का इतना अपमान होता है जिसको पति नहीं। ये भी का उसके हाथ में है, उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, उसको घूर दृष्टि से देखा जाता है, उसको अपमानित किया जाता। छू 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 आगे मत आना, कलश के पास खड़े मत हो जाना, पूजा में खड़े मत हो जाना, आरती में खड़े मत हो जाना। ये समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है
प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, माता कौशल्या आरती उतारती है, दिया जलाती है। पति कौशल्या को नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर की गद्दी होती है, प्रथम तिलक मां कुंती करती है, माता कुंती दिया जलाती है, पति तो कुंती को भी नहीं था। ये समाज को समझ लेना चाहिए। उस नारी को तो और ज्यादा सम्मान करो जिसको पति नहीं है। वो अपना समय कैसे बिता रही है, मुझे तो लगता है एक साधु से बहुत बड़ी उसकी साधना है, जो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, कैसे परिवार को चला रही है। और उस दुखियारी नारी का अपमान ये समाज करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध कमाता है। भगवान व्यास कहते हैं, नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता। कोई भी नारी है पतिव्रता नारी, जिसको पति है वो भी, और जिस नारी को पति नहीं है वो भी माता रानी का व्रत और अनुष्ठान करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसको पूरा अधिकार है। ये इस ग्रंथ में लिखा है, ये है, इसमें वर्णन है। ये देवी भागवत का 5वां स्कंद है, अध्याय नंबर 34 है और श्लोक नंबर 32। प्रमाणित बात है। देवी भागवत स्कंद 5वां, अध्याय नंबर 34 और श्लोक नंबर 32। इसमें वर्णन है कि जिस नारी को पति नहीं है वह भी भगवान की पूजा करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, व्रत करने में, अनुष्ठान करने में। एवं या कुरुतो भक्ता नवरात्र व्रतम नरः नारी वा सदवा भक्त्या विधवा या पतिव्रता। स्पष्ट वर्णन है। जिसको वेदव्य है, जिसको पति नहीं है, वह भी माता का कलश पूजन, ज्योत, व्रत, उपवास, कन्या पूजन, मां को पूर्ण रूप से उसकी स्तुति पूजा पाठ करने में भगवान व्यास कहते हैं, जन्मेजय, उस नारी को भी पूरा अधिकार है।